नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। जितना ऑब्जेक्टिव अभी तक आपको बताए हैं उसके बाद का जो ऑब्जेक्टिव है करंट का, वो आप देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि विद्युतीय क्षेत्र E तथा अनुगमन वेग Vd हो तो संचालकता होगी, मतलब संचालकता का क्या मान होगा। देखिए 2022 में पूछा हुआ संचालकता का मान म्यू इजिकल टू फॉर्मूला होता है Vd बाय ई। तो सही आंसर यही म्यू ना संचालकता है, तो म्यू इजिकल टू Vd बाय ई। इसका मतलब बी नंबर इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे? समझे। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध, कोई धातु का तार है, इस तार को गर्म करेंगे। आप जानबे करते हैं कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, ताप के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, तो गर्म करिएगा तो ताप बढ़ेगा। तो किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। आगे बढ़िए। कहता है परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है क्या कहलाता है? भाई परिभाषा में है। आइए आगे। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का क्या कारण है? कोई चालक पदार्थ है, इस चालक में जो धारा प्रवाहित होता है, तो धारा के प्रवाहित होने का क्या कारण है? इसमें जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को देखिए। क्या कहीं प्रतिरोध लगा हुआ है तो उसके कारण बहता है? नहीं। तापमान में अंतर, अलग अलग तापमान होता है उसके कारण होता है? नहीं। विद्युतीय विभव में अंतर होता है? जी। जब विद्युतीय विभव में अंतर होता है तो उसके कारण किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है। तो सही आंसर क्या होगा? विद्युतीय विभव में अंतर। आगे बढ़िए। कहता है हमारे घरों में विद्युत उपकरण आपूर्ति स्विच के आरे जुड़े होते हैं, मतलब घर में जो बिजली वगैरह लगा रहता है वो किस क्रम में लगा हुआ रहता है? पार्श्वबद्ध या श्रेणी क्रम, पार्श्वबद्ध या समांतर क्रम। तो सही आंसर क्या होगा? पार्श्वबद्ध। अगला, एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले आमीटर को 1.5 वोल्ट विभवांतर विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? एक फॉर्मूला पर है I इजिकल टू ई बाय आर प्लस आर। अब इस क्वेश्चन में I दिया हुआ है कितना एम्पियर? 2। I दिया हुआ है 2, E कितना है? 1.5 और कैपिटल R कितना है? 0.05। स्मॉल r बच गया और यही निकालने कहता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर के कितना आएगा? 0.7 ओम। तो सही आंसर क्या होगा? 0.7 ओम। सॉल्व कर लेंगे। आइए फॉर्मूला लिख ही दिए हैं, किसका क्या वैल्यू बता ही दिए हैं। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखेंगे 0.7। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखना अक्सर इतना आया। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक प्रति केल्विन या K-1, K-1। आगे 100 वाट हीटर के द्वारा, एक हीटर है जिस पर कितना लिखा हुआ है? 100 वाट। 2 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा किसके बराबर होगा? इसमें जितना दिया गया है ना, उसमें किसके बराबर होगा? H इजिकल टू फॉर्मूला होता है PT। H इजिकल टू फॉर्मूला PT। अब P इजिकल टू क्या हो? H इजिकल टू PT जो होता है, तो P दिया है 100 और T का वैल्यू 2 मिनट है, उसको सेकेंड में बदल देंगे तो 2 गुना 60, मतलब H इजिकल टू PT। P दिया है, T दिया है, दोनों को सॉल्व करिएगा तो 12 गुना 10 पावर कितना आएगा? 3 जूल आएगा। मतलब 12 और ऊपर 3 को 0 आएगा, उतना दूर। डी नंबर इसका आंसर होगा। आगे बढ़िए। कहता है 100 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है, उसका प्रतिरोध कितना होगा? एक फॉर्मूला पर है R इजिकल टू V स्क्वायर बाई P। V का मान दिया है 230, तो 230 का स्क्वायर अब बटे P के जगह कितना है? 100। इसको सॉल्व करें 529 आएगा। सही आंसर क्या होगा? 529 होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 23 529 रे। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है?
निम्नलिखित में कौन सा अनुपात धारा घनत्व कहा जाता है? धारा घनत्व का जो मेन फॉर्मूला बताए हैं J इजिकल टू आई बाई ए, तो यही अनुपात ना होगा आई बाई ए, तो ए नंबर आंसर होगा। आइए आगे कहता है 10 एम्पियर की धारा एक तार में 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 1.5 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा V। W इजिकल टू फॉर्मूला VIT, V के जगह दिया हुआ है 15, I के जगह दिया है 10 और T के जगह दिया, T के भी जगह है 10, तो 15 गुना 10 गुने 10 देखने से भी लगता है 15 पर डबल जीरो, 2 गो जीरो। चलिए तो कौन होगा आंसर? सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर के द्वारा किसे मापा जाता है? प्रतिरोध को, धारा को, विभवांतर को, कोई नहीं, तो किसको मापा जाता है? विभवांतर को। थोड़ा सा ज्यादा मतलब ज्यादा रिपीट कीजिए इसको। क्या वोल्ट मीटर द्वारा किसे मापा था? विभवांतर को। वोल्ट मीटर द्वारा किसे मापा था? विभवांतर को। आगे बढ़िए। क्या कह रहा है? विद्युत वाहक बल की इकाई है। विद्युत वाहक बल यस उसका मात्रक क्या होता है? तो इसमें जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? वोल्ट होगा। फिर आगे, T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए H इजिकल टू क्या होता है? I स्क्वायर RT, तो सही आंसर कौन होगा? C होगा। अब इससे अच्छा क्या क्वेश्चन हो सकता है? 2021 में पूछा हुआ। देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो कौन सा है? चांदी है। बहुत बार इलेक्ट्रोस्टैट इसमें सब देखे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो चांदी है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? चित्रानुसार, किसके अनुसार? चित्रानुसार। चित्रानुसार प्रतिरोध X का मान संतुलन की स्थिति में होगा। यह फिगर बना हुआ है, सब ठीक से देखिए। यहाँ से यहाँ 40 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 60 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ X है और यहाँ से यहाँ 60 ओम है। फॉर्मूला होता है X बाय 60, मतलब X बाय मतलब R1 बाय R2 इजिकल टू L1 बाय L2, तो X बाय 60 इजिकल टू X बाय 40। काटेंगे तो X का वैल्यू कितना? अरे 60 से 60 तो ऐसे कट जाएगा, नहीं तो X इजिकल टू क्या? 40, तो सही आंसर कौन होगा? 40। आगे बढ़िए। क्या कह रहा? व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते बोलते माथा खराब हो गया है भैया। उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। किसका प्रयोग? व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आगे हम लोग का क्वेश्चन है, फटाफट देखेंगे फटाफट। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है, एकदम थ्योरी में लिखा हुआ है। आवेश की संरक्षकता का सिद्धांत, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। यहाँ आगे बढ़िए। चित्र में A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध होता है। ये चित्र बना हुआ, अच्छा से कॉपी में बताएं, बढ़िया से याद कर लो, कंठस्थ कर लो, एकदम डायरेक्ट फिगर आएगा। यहाँ से यहाँ 3 ओम, यहाँ से यहाँ 3 ओम, यहाँ से यहाँ 3 ओम। ये बीच में तो धारा नहीं बहेगा तो एक ये बचेगा, एक ये बचेगा नहीं। आइए इसका हम सही से फिगर बना देते हैं, मतलब इसका जो है ना सही से हम सॉल्व कर देते हैं, इसको अच्छा से सॉल्व कर देते हैं। आप लोग ठीक से देखिएगा। ये कैसा वायर है? सिंपल वायर है। ये कैसा वायर है? सिंपल वायर है। इसको जो है ऐसे करके एक प्रतिरोध बना दिए। यहाँ पर एक पॉइंट A ले लिए, यहाँ पर एक पॉइंट B ले लिए। अब सब जो आप पॉइंट लेते हैं उसमें जो है ना, आप इसको ठीक से देखिएगा। इसके बीच में वो प्रतिरोध है 3 ओम का, तो 3 ओम का बना दिए। फिर इसके बीच में एक प्रतिरोध है, फिर एक बना दिए। फिर ये कितना है? 3 ओम है। फिर इसके और इसके बीच में एक है, फिर बना दिए। कितना ओम? 3 ओम। अब 1/3 यहाँ क्या करेंगे? इसमें धारा घुसाएंगे, इससे धारा क्या करेंगे? निकाल देंगे। जब इसमें घुसाइएगा तो करंट कितना भाग में? 3 भाग में। मतलब ये बताइए कि ये किस क्रम में है। ये सिंपल वायर का कॉन्सेप्ट है, ठीक से देखिए। यहाँ से यहाँ ये सिंपल वायर है, यहाँ से यहाँ ये सिंपल वायर है। सिंपल वायर है तो इसमें जैसे ऐसे करंट आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा नहीं। और इसका फिगर इस तरह से समतुल बनाते हैं। और जब समतुल, अरे बोर्डे खातिर तो पढ़ना है, कौन IITN बनना है, बोर्ड का एग्जाम देना। बोर्ड के एग्जाम के लिए जो सटीक और एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है उसको पढ़ो, जो डायरेक्ट आता है।
आइए देखिए, ये 3 है, ये 3 है, 3 है, समांतर क्रम में है। अब समांतर में इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस प्रतिरोध है ना, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 भरा होगा। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 गदात न 1/3 प्लस 1/3 करेंगे तो ऊपर में 3, नीचे हम 3, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 नहीं होगा। क्लास में बताया तो सटीक आंसर कौन होगा, ए नंबर होगा। और अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा से इसको याद करना, ठीक, और नहीं तो क्या करना, सो जाना, नहीं तो क्या करना, सो जाना, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता दिखाए गए परिपथ के बिंदुओं ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध है। देखो इस एकदम एकदम कॉपी से टैली कर रहा। कहता इसमें बताइए कि कितना होगा। अरे गधा, इसमें जो है ना इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें जो है कि बीच वाला तो पहले खुल घट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, ये देखो एगो ही बचा, एगो ही बचा ऊपर में, और नीचे में फिर एगो ही बचा। ऊपर में आर आर क्या हुआ, 2 गो आर, आर आर क्या हुआ, 2 गो आर। अब फिर आर आर क्या हुआ, 2 गो आर। अब 2 गो आर कत्ते, एगो आर। सही आंसर कौन होगा, क्योंकि ये दोनों अब समांतर क्रम में है, इसलिए 2r न बोले थे समान होगा तो किसी एक का आधा होगा, किसी एक का आधा होगा, तो इसका आधा हो गया। अरे बुढ़वा सब पहले शादी ब्याह किया तो ओकर कुछ और है, अजवन का सबको कुछ और है, जीवन का सबको रह जाता है कहीं रे चुहार। चलो देखो आगे, कहता ये है व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से किसको मापा जाता है, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को। अभी थोड़ा देर पहले देख रहे, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है दर्शाए गए नेटवर्क की सेलवाही शाखा में प्रवाहित धारा होगी, यही बीच वाले में धारा का मान कितना होगा। कौन में कहता है, ये जो बीच वाला है ना, बीच वाला में कहता है कि धारा का मान कितना होगा। है ये बीच में जो है, ये बीच में भैया यहाँ से धारा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, बीच में धारा गया कहाँ, तो बीच में धारा क्या होगा, शून्य होगा। इस बीच में धारा क्या होगा, शून्य होगा। आगे बढ़िए, देखिए क्या कहता है। यदि 2 सेलों के विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 हो और उन सेलों में विभव मापी के तार पर संतुलन की लंबाई क्रमशः I1 I2 हो, तो इसमें से कौन सा संबंध, L1 L2 हो तो कौन सा संबंध है। इस फॉर्मूले तो डायरेक्ट है, ये है E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। सही आंसर कौन हुआ, बी हुआ। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ज्यादा समझने वाला रहेगा तब तो। चित्रानुसार जी से कोई धारा नहीं जा रही है, ई का मान होगा चित्रानुसार, चित्र बना हुआ है। E1/E2 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है L1/L2। अब E2 का मान दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट, कितना 12 वोल्ट। L1 का मान है कितना, L1 40, L2 कितना है 60। इस पूरे को सॉल्व करिएगा, इतना आसान है, इससे ही कट सब कट गया, क्या बचा 8 वोल्ट। सॉल्व करिएगा तो 8 वोल्ट आएगा। इस तरह से क्या किए हैं हम, बहुत मेहनत करके ये बना रहे हैं, आपके तक पहुंचा रहे हैं। आप सबसे अंतिम में रिक्वेस्ट यही है, कमेंट निश्चित कीजिए, कमेंट कीजिएगा तभी हमें पता चलेगा कि हमारी मेहनत कितनी सफल हो रही है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जितना पढ़ा है उस पूरे को अच्छा से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में निश्चित कमेंट कीजिए। और आज के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको खाली नाम बोल रहे हैं। क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन की बनावट और क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करें। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इस लॉन्ग क्वेश्चन को बना लेंगे, साइक्लोट्रॉन की बनावट और क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करें। आज यहीं तक, ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।